कुछ समय से आप सरकार की तरफ से जो घोषणाएं होती हैं कि भाई ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स वो खत्म करने, उनकी एक कमिटमेंट है ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करने की। इस बात को लेके बार बार सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं और ये प्रतिबद्धता है कि अलगाववाद और आतंकवाद की जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको खत्म करने के बारे में ये स्वागत योग्य है। हमने इसका संज्ञान लिया है, समाज ने संज्ञान लिया है। यहाँ पे जो जम्मू में राष्ट्रभक्त समाज है पूरा, उसने इस बात का नोटिस लिया है। हम ये भी समझते हैं कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक्टिविटी भी हो रही है। आज की पत्रकार इस वार्ता में मैं इसी बात पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अलगाववाद या आतंकवाद के साथ किसी गतिविधि में मुलविस पाया जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है, ये बात तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आज इस विषय को लेकर आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं अलगाववाद के, ये बनते कैसे हैं? क्योंकि जब तक ना मुआशरे में, जब तक ना समाज में, जब तक ना सरकार में कोई ऐसी स्पेस हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे ये पनपे, तब तक इनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। समाज में एक एक्टिव एंटिटी, एक सबवर्सिव एंटिटी के रूप में ये रह नहीं सकते। मैं सरकार से कहता हूं कि भाई आपका सबसे बड़ा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अलगाववाद के सपोर्टर्स बनते कैसे हैं। मैं इसके विषय में आज आपके सामने 5 बिंदु रख रहा हूं। पहला बिंदु में रख रहा हूं कि भाई जब नेशनलिस्ट अल्टरनेटिव है, ऐसे सारे अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो जिनके माध्यम से राष्ट्रभक्त समाज की अभिव्यक्ति होती है, राजनीतिक अभिव्यक्ति है, इसको सरकार ने कभी नहीं माना। अभी भी ऐसी बात है। अभी भी कहा जाता है कि अब हमारे पास क्या विकल्प है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट बनाएंगे। सिर्फ ये एक अल्टरनेटिव नहीं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पुनर्गठन नए सिरे से होना चाहिए और कश्मीर घाटी में हिंदुओं के लिए एक जगह बननी चाहिए, यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए। जम्मू अलग स्टेट अगर बन जाए तो इसमें कौन सा राष्ट्रवादी या एंटी नेशनल, इसमें कौन सी बात है बताइए। लेकिन सरकार की तरफ से और प्रमुख राजनीतिक दलों से ऐसे सारे विकल्प जो राष्ट्रवादी लोगों की अभिव्यक्ति करते हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है। इससे क्या होता है कि सिर्फ एक सेपरेटिस्ट डिस्कोर्स रहता है ग्राउंड पे और उसके कारण ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सरकार ने अभी तक ये नहीं माना है कि ये जो ये आतंकवाद है, ये एक जंग करने का तरीका है, एक जहादी वॉर फॉर्म है, ये एक टोटलिटेरियन वॉर फॉर्म है, इसकी एक विचारधारा है, ये समाजों को खत्म करने की एक लड़ाई है। इसको तो मान ले, ये सिर्फ कुछ लोग बंदूक उठा के लड़ाई नहीं कर रहे हैं। और अंतोगत्वा मैं 5वां पॉइंट कहना चाहता हूं कि भाई जो कश्मीर घाटी में रिलीजियस क्लींजिंग जीनोसाइड हुआ, इसको मान्यता न देना, ये सरकार ने अपनी हेल्पलेसनेस अलगाववादियों के सामने दिखा दी इस माध्यम से। और अलगाववादियों को अगर लगता है कि पूरे समाज को वो खत्म कर सकते हैं, तो इससे बड़ा इंसेंटिव क्या होगा अलगाववाद के लिए। इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई आपको ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अलगाववाद के खत्म करने हैं और ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर जो अलगाववाद के खत्म करने के लिए है, उसके लिए जो आपकी राजनीति है और जो आपका सामरिक दृष्टिकोण है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अंदर पनपते हैं, ये अंदर फलते फूलते हैं और ये अंदर इसलिए पनपते हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल सोच है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा।